पेट्रोल पर देश में छिड़ी तकरार। वाहन मालिक पूछ रहा सवाल बार बार। कहीं इंजन की चिंता तो कहीं बढ़ा बवाल। E20 को लेकर हर शहर में उठे सवाल। E20 पर आर पार आम आदमी की हुकार। तो चलिए शुरू करते हैं। आंकड़े हमारे, फैसला आपका। एक तरफ सरकार यह कह रही है कि E20 यानी कि 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का यह मिश्रण भारत को तेल आयात पर निर्भरता से बचाएगा, किसानों की आय बढ़ाएगा और प्रदूषण कम करेगा। हजारों पेट्रोल पंपों पर E20 उपलब्ध है और फ्लेक्स फ्यूल वाहनों की तैयारी भी तेज हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। खासकर 2023 से पहले बनी गाड़ियों के मालिक सवाल पूछ रहे हैं। उनका यह दावा है कि E20 से माइलेज कम हो रहा है, मेंटेनेंस का खर्च बढ़ रहा है और इंजन के कुछ पार्ट्स जल्द खराब हो रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी संसद में माना है कि कुछ पुराने BS3 वाहनों के रबर पार्ट्स और गैजेट बदलने की जरूरत पड़ सकती है। माइलेज में 2 से 6% की कमी आ सकती है। हालांकि ऑटो एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि 2023 के बाद बनी गाड़ियां E20 को देखते हुए बनी हैं, लेकिन 2020 में BS6 लागू हुआ था, तो क्या 2020 से 2023 के बीच बनी BS6 बनी गाड़ियां E20 की चपेट में आ रही हैं? अब यह तो तकनीकी मामला हुआ, लेकिन इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल E20 के विरोध में प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालते हैं। पुलिस उन्हें रास्ते में रोक देती है। धरना होता है, लाखों लोगों की याचिकाओं पर दावा किया जाता है, यानी कि सवाल सिर्फ पेट्रोल का नहीं है, बल्कि नीति, भरोसे और आम आदमी की चिंता का है। पहले आपको 2 बयान सुनवाता हूं, इन्हें गौर से सुनिए। चाहते हैं कि ट्रंप के दबाव में मोदी जी ना आए। ट्रंप का दबाव में आके इथेनॉल USA से खरीदना बंद करें और हमारे देश में E20 थोपना बंद करें। इंतजार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी बुलाएंगे। प्रधानमंत्री जी को मैसेज भेजा है कि हम मिलना चाहते हैं। देखते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और अब जबकि उल्लेखनीय बात यह है कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट है, इसके बावजूद E20 के मुद्दे के ऊपर बगैर किसी रिसर्च के, बगैर किसी तथ्यात्मक आधार के ऊपर अपनी उसी नाटकीय शैली में इस प्रकार की अभिव्यक्ति, वो भी शायद उंगलियों पर गिनने लायक लोगों के द्वारा, ये करना दर्शाता है कि एक बार फिर वो अपनी उसी शैली में भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि E20 के विरोध में आज आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल का E20 पेट्रोल के विरोध में प्रधानमंत्री आवास तक मार्च दिल्ली निकाला। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल सहित अन्य आप नेताओं को फिरोज शाह रोड पर रोक लिया। इसके बाद सभी आम आदमी पार्टी नेता बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। आम आदमी पार्टी ने करीब 100 नेता और कार्यकर्ताओं संग मार्च भी निकाला। देश भर से करीब 2.30 लाख गाड़ियां, यानी कि 2 करोड़ 30 लाख वाहन याचिकाएं जुटाई गई हैं। आम आदमी पार्टी ने ऐसा कहा है, 2 लाख से ज्यादा लोगों की चिट्ठियां प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचाने हम आए हैं। यह कौन कह रहा था? यह अरविंद केजरीवाल कह रहे थे। पुलिस के रोकने पर सभी चिट्ठियां अरविंद केजरीवाल ने पुलिस को दे दी हैं और कहा है कि आप इन चिट्ठियों को प्रधानमंत्री को भेज दीजिए, यह कहा है। इसके साथ साथ तमाम सारी बातों के बीच जो स्थिति बनी हुई है, उन स्थिति में भारत में E20 पेट्रोल का विरोध हो क्यों रहा है, इसे आप समझ लीजिए। क्योंकि पुरानी गाड़ियों को लेकर चिंता बनी हुई है। 2023 से पहले बनी
कई वाहन, कई गाड़ियां E20 के हिसाब से पूरी तरह तैयार नहीं है। माइलेज कम होने की शिकायत हो रही है। कई लोगों का कहना है कि साहब E20 से गाड़ी कम माइलेज दे रही है। खर्च बढ़ने का डर, वाहन मालिकों का दावा है। सर्विस और मरम्मत का खर्च बढ़ रहा है। इंजन खराब होने का डर है। लोगों को डर है कि E20 से इंजन और दूसरे पार्ट्स जल्द खराब हो सकते हैं। पेट्रोल का दूसरा विकल्प नहीं है। कई वाहन मालिक चाहते हैं कि E20 के साथ सामान्य पेट्रोल का विकल्प भी मिले। ये तमाम सारी चीजें, लेकिन इन चीजों के बीच कई और बातें भी हैं। भारत में E20 का इस्तेमाल को लेकर भारत में सरकार का प्लान क्या है, वो आप समझ लीजिए। 2013 से लेकर 2014 तक सिर्फ 1.5% इथेनॉल मिलाया जाता था। कितना? 1.5%। 2022 में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य समय से पहले पूरा हासिल हुआ। 2025 से 2026 तक देश में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग यानी कि E20 लागू करने का लक्ष्य रखा गया। सरकार 100% इथेनॉल पर चलने वाले फ्लैक्स फ्यूल गाड़ियों को भी बढ़ावा देने की बात कर रही है। मारुति, टोयोटा और टाटा जैसी कंपनियां फ्लैक्स फ्यूल मॉडल पर काम भी कर रही हैं। ब्राजील में यह मॉडल है, वहां पर 100% इथेनॉल से गाड़ियां चलती हैं, लेकिन वो पूरी तरह से अलग है। अब एक आंकड़े को समझ लीजिए कि देश में कितने वाहन E20 पर चल रहे हैं। 20 करोड़ से ज्यादा दोपहिया वाहन E15, E20 पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम सारी बातों के बीच और जो स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति में आप कह सकते हैं कि जो E20 है, क्या गाड़ियों को नुकसान कर, क्योंकि पुराना भारत में जो पुरानी गाड़ियों का व्यापार है बहुत ज्यादा है। हर साल अगर जिक्र किया जाए तो करीब 45 से लेकर 50 लाख गाड़ियां, पुरानी गाड़ियां खरीदी और बेची जाती, इतना बड़ा व्यापार। और नई गाड़ियों की अगर बात करें खरीदने बेचने की, तो वो करीब 55 लाख के आसपास, 55 से 60 लाख के आसपास नई गाड़ियां खरीदी जाती, यानी कि केवल 7, 8, 10 लाख गाड़ियों का अंतर है। करीब करीब दोनों का अंतर बराबर है। और यही चिंता का विषय, 3 करोड़ से ज्यादा इस वक्त पेट्रोल की कारें हैं जो E15 और E20 मिश्रित ईंधन पर पेट्रोल पर चल रही हैं। देश भर में रोज करीब 8 करोड़ वाहन हैं जो पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरवा रहे हैं। E19, E20 पेट्रोल भी 2.5 साल से ज्यादा समय से उपयोग में चल रहा है। इस तरह की जानकारी भी दी जा रही है। लेकिन एक ऑप्शनल जैसी स्थिति है। अब सबसे बड़ी बात है कि E20 को लेकर सरकार का कबूलनामा भी सामने आया है। सरकार अभी तक तो मान नहीं रही थी। पेट्रोलियम मंत्री का भी स्टेटमेंट था। नितिन गडकरी भी, सड़क परिवहन मंत्री भी कह रहे थे कि साहब मैं चैलेंज करता हूं, एक गाड़ी आप दिखा दो जो इससे खराब हो रही हो। लेकिन केंद्र सरकार ने यह मान लिया है E20 पेट्रोल से कुछ पुरानी गाड़ियों पर असर हो रहा है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने खुद संसद में इस बात की लिखित जानकारी दी है। E20 से BS3 मानक की कुछ गाड़ियों पर असर पड़ रहा है। 2005 से 2016 के बीच बनी कुछ गाड़ियां ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं। नियमित सर्विसिंग के दौरान पार्ट्स आसानी से बदले जाते हैं। सरकार कह रही है कि आप बदलवा लो। स्टडी में E20 से गाड़ियों की कुल परफॉर्मेंस का बड़ा असर नहीं है, सरकार यह भी कह रही है। पहली बार सरकार ने E20 के असर को स्वीकार किया है। यह अभी 7 दिन पुरानी बात है। अभी तक तो सरकार मानने को तैयार ही नहीं थी। अब ये चूंकि जनता से जुड़ी बात है, जनता की परेशानी से जुड़ा मामला है, तो हम सीधे जनता के पास पहुंचे, वहां पर सर्वे किया, कुछ सवाल पूछे और E20 से गाड़ियों को लेकर क्या असर पड़ रहा है, यही सवाल लेकर जनता के पास गए। जो सवाल हमने पूछे उनमें पहला सवाल आपके सामने। पहला सवाल था कि क्या E20 पेट्रोल को आप अपने वाहनों के लिए सुरक्षित मानते हैं? 18% लोगों ने क्या कहा? 18% लोग कह रहे थे हां साहब पूरी तरह सुरक्षित मानते हैं। इंजन को नुकसान हो सकता है, 67% लोग कह रहे थे। 13% लोग कह रहे थे अभी और परीक्षण की जरूरत है, और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का दूसरा सवाल, क्या E20 पर सरकार को वाहन कंपनी और ग्राहकों के बीच चर्चा करनी चाहिए? अब लोगों की राय क्या है? 62% लोग कह रहे थे तुरंत चर्चा होनी चाहिए। 14% लोग कह रहे थे नहीं, फैसला सही है। 22% लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे कि सिर्फ विशेषज्ञों से राय ली जाए, और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का तीसरा सवाल,
कि क्या E20 पेट्रोल से दोपहिया वाहनों के इंजन पर असर पड़ने की आशंका बनी हुई है। 61%, 61% लोगों ने कहा हां खतरा हो सकता है। इसके साथ साथ 15% लोगों ने कहा नहीं कोई असर नहीं होगा। 20% लोग कह रहे थे सिर्फ पुराने वाहनों पर ही इसका असर होगा और 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का चौथा सवाल कि क्या पेट्रोल पंपों पर वाहन मालिकों को शुद्ध पेट्रोल का भी विकल्प मिलना चाहिए, जो कि पहले पेट्रोल डलवा रहे थे। 83%, 83% लोग कह रहे थे कि बिल्कुल वो मिलना चाहिए, अधिकार जो पहले पेट्रोल डल रहा था विकल्प के तौर पर मिलना चाहिए। 15% लोगों ने कहा सिर्फ पुराने वाहनों के लिए होना चाहिए। 2% लोग कह रहे थे नहीं सिर्फ E20 ही मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ बाकी लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे जिन्होंने इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सबने अपनी प्रतिक्रिया दी इस मुद्दे पर खुलकर। एक और सवाल, पांचवा सवाल, क्या E20 पेट्रोल पर उठ रहे सवालों की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए? 74% लोगों ने कहा हां पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। 11% लोग थे जो कह रहे थे इसकी जरूरत नहीं है और 15% लोग कह रहे थे सिर्फ शिकायतों की जांच होनी चाहिए। ये पांचों सवाल मैंने आपके सामने रखे, विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चांदनी प्रीति शाह राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। कुशाग्र सक्सेना प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ मौजूद हैं। चंद्रकांत बाघ ऑटो एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चंद्रकांत जी के पास हम चलेंगे। चंद्रकांत जी, मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि आखिर E20 की सच्चाई क्या है, क्योंकि सरकार कहती है कि देश में ऐसा कोई असर नहीं पड़ रहा है और विपक्ष कह रहा है कि साहब सारी गाड़ियां बर्बाद हो रही हैं। लेकिन मैं ईमानदारी से आपसे पूछना चाहता हूं, जरा स्थिति बताइए है क्या? चंद्रकांत जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चंद्रकांत जी के पास लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कुशाग्र सक्सेना मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। कुशाग्र जी, आपसे सवाल। जी यही आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है। आपसे यही सवाल जो मैंने चंद्रकांत जी से पूछा था, वाकई नुकसान हो रहा है क्या? और जो सर्वे आया, देखिए, हमने जो जनता के बीच सर्वे किया है, उस सर्वे में भी लोग कह रहे हैं कि भाई हमको जो शुद्ध पेट्रोल मिल रहा था पहले बिना E20 का, वो मिलना चाहिए, वो हमें ऑप्शनल के तौर पर देना चाहिए और इस मुद्दे की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से ये क्लियर करना चाहूंगा कि भाजपा की कोई भी नीति, देखिए हो सकता है जैसे कोई भी फैसला लिया जाता है तो वो हमेशा जनता के हितों को ध्यान में रख के लेना चाहिए। सरकारों की सबसे पहली नीयत यही होती है। मगर इस सरकार की नीयत हमेशा से सिर्फ कॉर्पोरेट लॉबीज को और बड़े बड़े अपने कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने की रहती है। अब बात हो जाए डिमोनेटाइजेशन की या पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी की, या फिर सड़े गले जो ये 3 काले कानून किसानों के लिए लेकर आए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट की, अब E20 की बात इस सरकार की नीयत पर इसलिए है क्योंकि कोई भी नीति, कोई भी पॉलिसी, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, उसका फैसला बाद में होता है, मगर वो क्या जनता के हितों को ध्यान में रखकर की जा रही है। मैं अभी कुछ दिन पहले भी आपके शो पे था, सेम टॉपिक पे था। दिल्ली टैक्सी सर्विस के कुछ मतलब एसोसिएशन के कुछ लोग आपके चैनल पे जुड़े थे। मैं तकनीकी बातों में तो बाद में जाऊंगा, मगर मैं पहले बड़ी बेसिक बात कह दूं कि पूरे देश की जनता इस E20 के आतंक से तंग है। देखिए, E20 देश के लिए एक सौगात भी हो सकता था, मगर इनकी खराब नीति, खराब नीयत ने भाजपा की उसको एक सड़े गले बस्ते में डालने पे मजबूर कर दिया है। अब बात आ रही है कि क्यों लोग E20 से परेशान हैं। अब ये कहते हैं इन्होंने स्टडीज करी है, रिसर्च करे हैं, तो नितिन गडकरी को क्यों ये बोलना पड़ा कि जो पहले के वाहन हैं जो E3 कंपैटिबल हैं और जो 2020 से पहले के वाहन हैं सिर्फ उन्हीं पे असर पड़ेगा, उन्हीं के रबड़ पार्ट्स खराब होंगे या फिर कुछ मामूली दिक्कतें आएंगी। आखिर मामूली दिक्कतें आएंगी क्यों? क्या ये सहूलियतें देश की जनता को नहीं देनी चाहिए? आखिर क्यों पेट्रोल पंपों पर ये चुनाव देश की जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि भाई आपको E20 डलवाना है वो आपके लिए अवेलेबल है, आपको नॉर्मल पेट्रोल डलवाना है वो आपके लिए अवेलेबल है। अब बात आती है यहाँ पे कि हर तरीके से जनता को मारने की। एक भी स्टडी रिपोर्ट को सार्वजनिक तौर पे पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं रखा जा रहा? ARI की रिपोर्ट है, ठीक है, आप कहते हो करोड़ों लोगों का सर्वे किया, टेस्टिंग करी, लैब रिपोर्ट से मान लिया, सब कुछ है,
नचिकेत देश पांडे ने आरटीआई डाली थी कि ये एआरआई की रिपोर्ट हमें सार्वजनिक करी जाए, वो सार्वजनिक क्यों नहीं करी गई? उसकी कोई भी स्टडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल क्यों नहीं है? क्या इन सारे, अब आज ही अगर आप देखेंगे तो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की भी एक रिपोर्ट आई है, जिसके तहत वो उनकी 3 मांगे हैं। वो कह रहे हैं पुअर E20 जो क्वालिटी है उसकी वजह से गाड़ियों पर और देश के लोगों को उनके वाहनों पर असर पड़ रहा है। क्लोराइड क्वांटिमिटेशन ऑफ एथेनॉल, वाटर इनग्रेस इनटू E20 एथेनॉल और फेज सेपरेशन। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो एथेनॉल है उसका केमिस्ट्री का फॉर्मूला भी यही बोलता है और केमिकली भी वो इस तरीके से ब्लेंड है कि वो मॉइस्चर को, पानी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जितने अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स हैं वो कंडेंसेशन के थ्रू या रेन वाटर सीपेज के थ्रू या बाकी किसी भी तरीके से पानी को बहुत जल्दी सोखते हैं। क्या जो हम इथेनॉल ब्लेंड कर रहे हैं उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं, क्या वो पूरी तरीके से क्वालिटी अप्रूव्ड है, पूरी तरीके से टेस्टेड है? अगर है तो पुअर क्वालिटी ऑफ E20 हम तक क्यों पहुंच रहा है? फिर बात आती है फेज सेपरेशन ड्यू टू मॉइस्चर वाटर की, जो तीसरी डिमांड है। अब इससे एक चीज और क्लियर हो रही है कि जब पेट्रोल में पानी का भाव ज्यादा होता है, अमाउंट ज्यादा होता है, तब एथेनॉल इजीली पेट्रोल को छोड़ के पानी के साथ मिल जाता है। और जब एथेनॉल और पानी एक साथ मिलते हैं तो वो स्टोरेज टैंक के बॉटम पे सेटल हो जाते हैं जी। उससे नुकसान क्या होता है कि जो फ्यूल सिस्टम है किसी भी गाड़ी का, जब वो फ्यूल को मतलब ड्रॉ करता है अपने टैंक से, जब आपकी गाड़ी चलती है फ्यूल पाइप्स के थ्रू पानी, वो सबसे पहले सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको एब्जॉर्ब करके आपके इंजन में सर्कुलेट करता है, जिससे गाड़ी चलती है। सरल भाषा में बोलूं, अगर वहां पे पुअर E20 ब्लेंडिंग पेट्रोल यूज हो रहा है, यानी पानी फ्यूल टैंक में आपके जमा है, जिसकी वजह से इंजन मिसफायर करेगा, स्टार्टिंग में डिफिकल्टीज होंगी, गाड़ी स्टॉल होगी, कोरोजन बढ़ेगा और फ्यूल सिस्टम कंपोनेंट डैमेज होगा। ये डैमेज मेरे देश की जनता क्यों झेले? ये क्या आपने एआरआई की रिपोर्ट में ये चीजें शामिल करी थी? आज जो स्टडी रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो स्टडी रिपोर्ट्स आ रही है उनको भी विड्रॉ कर दिया जा रहा है। मेरे सुनने में आया है कि SIMA की जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई थी उसको जिस वेबसाइट ने पब्लिश किया था उसको डिलीट कर दिया गया। नीति आयोग की रिपोर्ट पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फार्मर्स की अगर इनको इतनी चिंता होती तो लगातार देखिए, फर्स्ट जनरेशन हो या सेकंड जनरेशन एथेनॉल हो, ये हमेशा वेस्टेज से जनरेट होता है। मगर हमारे जो सुनने में आ रहा है, काफी रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि जहां पे भी एथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है, एक तो उस इलाके का सारा जो पानी है वो कंटामिनेटेड हो रहा है, वो खराब हो रहा है, और दूसरा किसानों को इस तरीके से अपने जो तय रेट के MSP हैं उनसे कम रेट पे, उसके लिए तो सरकार की तरफ से खंडन भी आ गया है, FCI की तरफ से भी बात कर दी गई। वो एक अलग विषय में आपसे चर्चा करूंगा। चांदी जी मेरे साथ मौजूद है। मैं समझ गया छोटी सी बात, मैं आपसे छोटी सी बात, 10 सेकंड। देखिए, खंडन तो नितिन गडकरी ने यह भी किया था कि इथेनॉल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, संसद में आके पलट गए ना। खंडन तो इन्होंने इस बात का भी किया था कि जो इंश्योरेंस पॉलिसीज है वो सारा भुगतान करेंगी डैमेज व्हीकल्स का। मगर मैं बस ये चांदी जी मेरे साथ मौजूद हैं। चांदनी जी, हमने एक सर्वे भी कराया, बहुत सारे लोगों के पास गए, हमने उनकी राय भी जानने की कोशिश की। अगर इतना ही तकलीफ है, इतना विरोध है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, मैं खुद अपनी गाड़ी में महसूस कर रहा हूं कि वो झटके लेने लगी है, मैं खुद जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, झटके लेने लगी है, एवरेज बहुत कम हो गया है। सिंपल सी बात है, आप विकल्प दे दो ना। पेट्रोल पंपों पर अगर एक नोजल उसी पेट्रोल का जो कि पहले डल रहा था, अगर आप उसको दे दे तो तकलीफ क्या है? ये तो लोकतंत्र है ना, यहां पर जबरदस्ती तो चलती नहीं। एक सवाल आपसे। बिल्कुल, देखिए मनोज जी, मैं एक बात से सहमत हूं आपसे कि अगर इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है तो मैं कहती हूँ जरूर उस पे सवाल उठाना चाहिए कि सरकार से इस बारे में बातचीत होनी चाहिए। जो इवन जो ऑपोजिशन में जो बैठे हैं या जब आप पार्लियामेंट में जब इस चीज पे बात करते हैं तो इस बात पे जरूर सवाल उठने चाहिए। एज अ मीडिया ऑल्सो यू शुड ऑल्सो, आपको भी इस बात पे सवाल उठाना चाहिए ऑन इम्प्लीमेंटेशन। मैं इस बात पे आपसे बिल्कुल अग्री करती हूँ। लेकिन अगर कोई ये कहता है ना कि पॉलिसी ही खराब है, तो मैं कहती हूँ कि फिर वो प्योर इस पे राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। जस्ट बिकॉज ये बीजेपी लेके आई है तो उस पे ये राजनीति कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन में मैं आपके साथ इस चीज पे खड़ी हूँ कि हाँ जी, इम्प्लीमेंटेशन पे बिल्कुल लोगों को इस पे ऑप्शन होना चाहिए कि क्या वो
E20 डलवाना चाहते हैं, क्या वो प्योर पेट्रोल डलवाना चाहते हैं, क्या वो E10 डलवाना चाहते हैं, तो मैं ये जरूर मानूंगी कि जो रोल आउट हुआ है इसका, उस पे बिल्कुल विचार होना चाहिए, उस पे बिल्कुल लोगों के मतभेद आएंगे, क्योंकि हाँ गाड़ियों में थोड़ी जो भी दिक्कत हुई है, जो 2020 की पहले की कारें हैं उसमें E10 ही चलता था, तो उसके लिए आपको E10 की सुविधा देनी चाहिए थी, आपको एकदम से इस तरीके से बिल्कुल सही है। रोल आउट नहीं करना था। लेकिन मेरा मेरा सवाल ना, जो यहाँ पे जो बैठे हैं मिस्टर जो कुशाग्र जी, मैं आपसे कुशाग्र जी पूछना चाहती हूँ कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2009 क्या था? देखिए, नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स अगर आप मेरी क्लास लेना चाहते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ नहीं नहीं, मैं कि क्लास इसका नहीं लेना इम्प्लीमेंट चाहती हूँ, मैं आपको ये नहीं, बताना मैं चाहती हूँ कि हाँ कांग्रेस कभी भी एंटी इथेनॉल नहीं था। आप यहाँ मैडम, पे मैं बैठ के, चांदनी जी, मैं बताता हूँ, आपने जी मुझसे क्वेश्चन किया, मैं बता दूं। जी देखिए, नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल जो आप बोल रहे हैं, जी, उसको अपडेट कब किया गया था? 2009 में, ठीक है। एथेनॉल का जो आइडिया लाया ही है, मैं आपको पूरी चीज 2009 में था। मैं आपको बता रहा हूं, उससे पहले ये आइडिया प्रोपोगेट हो चुका था, इसको अपडेशन के साथ, क्योंकि 90s में जब अटल जी का फर्स्ट टर्म था, तब इन्होंने एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए और एथेनॉल इंप्लीमेंटेशन के लिए बिल्कुल पायलट प्रोजेक्ट रन किया था, ठीक है। बिल्कुल। तब से लेकर 2014 तक इस पे सहमतियां बनी, नहीं बनी, ट्रायल्स हुए, टेस्टेड हुए, बट हमारा ये कहना है कि जब तक जिस चीज को लेके, फॉर एग्जांपल जापान ने भी रोल आउट किया, जापान जी 240 तक 2040 तक दे विल बी रेडी फॉर द E20। करेक्ट। प्रॉब्लम ये है चांदनी जी कि जब किसी भी चीज को पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं ना कि पॉलिसी गलत है, पॉलिसी गलत तब होती है जब उसका इंटेंट गलत होता है टू इम्प्लीमेंट। तो पॉलिसीज हाउ किसके इज द लिए बनाई इंटेंट? जाती है नो, चांदनी जी? आई वांट टू आस्क यू, दैट्स जब व्हाट आई एम टेलिंग यू, यूपीए की आई एम गवर्नमेंट, टेलिंग यू, नाउ आई हर्ड यू 2003 बट यू अंडर डिड, यू एनडीए। हैवंट गॉट माय आंसर मैम। नहीं, नो नो लिसन, मैं चांदनी जी आपको भी, कुशाग्र जी आपको भी रोकना हाँ जी चाहता हूं। आम आदमी पार्टी ने आज बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है और प्रधानमंत्री को तो चिट्ठी नहीं पहुंचा पाए, पुलिस वालों को ही चिट्ठी दे दी है कि भाई इतनी सारी चिट्ठियां जरा प्रधानमंत्री तक पहुंचा दीजिए। और हमारी बात मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हों, उनके पास भी चलते हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर वो इस मसले पर क्या करें। जनाब बताइए। मनोज जी, जी। मूल सवाल ये है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और ये सब तो सवाल ही नहीं है। हाँ। सवाल ये है कि आप विकल्प क्यों नहीं दे रहे हैं। विकल्प इसलिए नहीं दे रहे कि जिस दिन पेट्रोल पंप पे एक और नोजल रख देंगे, उस दिन सारा का सारा गेम एक्सपोज हो जाएगा। कोई E20 की तरफ जाएगा ही नहीं। E20 से मिल ही क्या रहा है? ना तो E20 आप सस्ता दे रहे हैं कि उसकी तरफ आदमी के पास कोई इंसेंटिव है कि जाए, ना तो E20 से गाड़ियों की इफिशियंसी पे कोई फर्क पड़ रहा है कि बहुत अच्छा चलने लगे, माइलेज तेज हो जाए, ज्यादा हो जाए, इसलिए E20 की तरफ कोई जाएगा, ना तो उसके पार्ट्स की ड्यूरेशन बढ़ जा रही है कि भाई ये पार्ट्स के लंबे समय तक चलेंगे, इसलिए कोई जाएगा। तो जब E20 से कोई बेनिफिट नहीं होगा तो कोई अपनी गाड़ियों को E20 की तरफ क्यों लेकर जाएगा? इसलिए विकल्प नहीं दे रहे। और जब कोई E20 लेगा ही नहीं तो जो ट्रम्प साहब यहाँ कह के आए हैं उसका क्या होगा? सवाल ये नहीं कि E20 सही है या गलत है, E10 सही है E20, सवाल ये है कि हमारी टेक्नोलॉजी जो गाड़ियों में लगी है वो अप टू E20 पहुंची है कि नहीं। उसका जवाब है नहीं पहुंची है। और E20 तक हमारी टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है। दुनिया के सारे देशों में, लगभग कुछ देशों को छोड़ दे जिन्होंने लंबा समय लिया है, यूरोपीय यूनियन के देश E20 नहीं इस्तेमाल कर रहे, खुद अमेरिका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जर्मनी जैसे देश विकल्प दे रहे हैं कि भाई ये विकल्प है, ये ले लीजिए। ये सारा कुछ जब दुनिया में हो सकता है तो भारत में जो पहले से तय था कि हम 2029-30 तक E20 तक पहुंचेंगे, 2025 में उसको लागू करने की क्या जरूरत महसूस? उसके पीछे कौन सा दबाव है, उसके पीछे कौन सी मजबूरी है, उसके पीछे किस चीज का प्रेशर है जो सरकार चोर दरवाजे से कर रही है? और अगर E20 इतना ही बढ़िया है तो हर जगह पेट्रोल पंप पे जैसे बड़ा बड़ा पोस्टर महामानव सर का लगा हुआ है वैसे लगवा दे और कहे कि E20 देश को देने के लिए धन्यवाद। फिर हम देखते हैं कि उसका क्या रिएक्शन आता है। जो अभी आप डेटा दिखा रहे थे वो डेटा 100% तक पहुंच जाएगा। अभी चोर दरवाजे से E20 लागू किया है। जिनको थोड़े अवेयर हैं, जिनको थोड़ा थोड़ा अपनी गाड़ियों के बारे में चांदनी जी जवाब दे रही हैं इसका। चांदनी जी। जी, पहली बात तो ये जो महानुभाव यहाँ पे बैठे हैं शायद उनको ये नहीं पता कि सालाना $4 बिलियन का सेव होता है, सेविंग्स होता है। तो ये ना कंट्री के, इट इज गुड फॉर द कंट्री। ऐसा नहीं है कि किसी कॉरपोरेट को आप ये चीज पहुंचा रहे हो। दूसरी चीज, तो प्रॉफिट पास किसको कर रहे हैं? 400 बिलियन। बहुत सारी कंट्रीज इथेनॉल ब्लेंडिंग करती किसको है, पास कर ब्राजील रहे हैं करती है, प्रॉफिट? ब्राजील 400 करती है, बिलियन किसको पास कर रहे हैं? E27, E100, चांदनी जी,
यूनाइटेड डेटा कब स्टेट्स से में लिए? $4 E10 बिलियन किसको मैंने पास आपको कर रहे सुन हैं? लिया, मैंने आपको सुन लिया। आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। एक जवाब बस मैंने आपसे पूछा कि 420 बिलियन जो बच रहा है वो किसको पास कर रहे हैं? 420 बिलियन नहीं भाई साहब, मैंने 4 बिलियन बोला है। अच्छा 4 बिलियन ही बचा है, 100 रुपए बचे हैं, किसको पास किया है? उसका 100 प्रॉफिट का रुपया शेयर पास किसको किया है पास सर। किया है? आपने शायद ना ये फॉरवर्ड नहीं पढ़ा है, जो कि मैं आपको बता देती हूँ, आपको चाहिए था रोड मैप जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020-2025 का, जो कि नीति आयोग ने दिया है, उसका अगर आप फॉरवर्ड पढ़ लेंगे ना सर, फॉरवर्ड, तो उसमें ना बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि इंडिया का नेट इंपोर्ट पेट्रोलियम का था 185 मेट्रिक टन। मनोज जी प्लीज लेट मी रिस्पॉन्ड। मनोज जी 10 सेकंड। Yeah, you respond. Let me finish, Kushagra ji. Let me finish. No, you can finish, ma'am. I'm waiting Yeah. for you. I'm just At waiting a for you. cost of $55 billion in 2020-2021. Hence, a successful E20 program can save the country $4 billion per annum, that is 30,000 crore. Besides, ethanol is a less polluting fuel क्योंकि वो कार्बन फुटप्रिंट कम छोड़ता है। ये सारे अगर आपको बेनिफिट्स नहीं लग रहे हैं फॉर द कंट्री ओवरऑल, तो मुझे नहीं पता आप बेनिफिट्स किस चीज को आप बेनिफिट बोलते हैं, मुझे ये नहीं समझ पास कीजिए मैम, बेनिफिट कंज्यूमर को पास कीजिए बेनिफिट। बेनिफिट तो ये बेनिफिट अल्टीमेटली जब इंडिया पे, अरे भाई साहब, जब इंडिया पे आप लिसन टू मी, इंडिया पे अगर ये चीजें कम होती हैं तो ये कंज्यूमर पे नहीं आता है। कहाँ आ रहा है? मैं आपको बताता हूँ कैसे नहीं, मतलब कैसे? अगर हम एनर्जी सिक्योर, अगर हमारा एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ता है तो क्या ये कंज्यूमर, इज दिस नॉट अ कंज्यूमर, गुड फॉर कंज्यूमर? अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम यूज होता है तो क्या ये एज इंडियंस, एज सिटीजंस ऑफ इंडिया, हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं है? मनोज जी 10 सेकंड। ठीक है, जवाब दे दीजिए कुशाग्र जी। देखिए, इन्होंने सबसे पहले बोला कि पेट्रोलियम की बात, नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में बोला था कि हम जो पेट्रोल इंपोर्ट है उसको 75 टू 76% से घटा के 60-65% कर देंगे। द रियलिटी इज, चांदनी जी, द पेट्रोल इंपोर्ट अब जो है, हम बाहर से तेल आयात कर रहे हैं 90%। क्रूड ऑयल, इस सरकार की बड़ी अच्छी किस्मत रही है नरेंद्र मोदी की कि 2014 से 25-26 तक क्रूड ऑयल अपने बिलो एवरेज प्राइसेस पे भी रहा है। मगर अभी तो ऑल टाइम हाई चल रहा है पेट्रोल नहीं, अभी 70 का बास्केट है सर, $70 प्रति बैरल का क्रूड ऑयल है। चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, इस सरकार ने कभी देश की जनता को फायदा नहीं दिया। 12 साल में कोई मुझे, चांदनी जी, एक दिन ऐसा बता दे कि जहां पे पेट्रोल प्राइसेस कम हुए हो, जैसा दावा किया जाता था पेट्रोल तो 50 रुपए में मिलेगा, 30 रुपए में मिलेगा। जब ये वॉर चल रहा था एक मिनट, तो बाकी दुनिया में पेट्रोल के प्राइस क्या चल रहे थे? मैडम, बाकी दुनिया ने अपने टाइम पे पेट्रोल के, चांदनी जी लेट मी रिस्पॉन्ड ना, मैं वही बता रहा हूं आपको, मैं बता देता हूं। जब वॉर से पहले भी और वॉर जब चल रहा था तब भी, उससे पहले भी, जब दूसरे देशों ने पेट्रोल प्राइसेस अपने देश में कम किए थे, हमारी सरकार ने किए। आप मुझे एक बार दूसरे देशों में पेट्रोल प्राइस कम हुए थे वॉर के टाइम पे, आप ये कह रहे हैं? टेलिंग यू चांदनी जी, मैं आपको एक बात बता देता हूं, इफ यू ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ दिस गवर्नमेंट ना, आप देख लीजिएगा। लेट्स नॉट गो ऑन द ग्राफ, क्योंकि ग्राफ की बात करेंगे ना सर, ग्राफ की बात करेंगे तो फिर कांग्रेस का ग्राफ तो बहुत ही डाउन जाता है ना? देश के बारे में आप विजन की जब बात करते हैं, लिसन टू मी कुशाग्र जी, व्हेन यू टॉक अबाउट द विजन ऑफ द कंट्री, कांग्रेस वो पार्टी रही है, कांग्रेस वो पार्टी रही है जो चाइना के सामने अपने सोल्जर्स खड़े नहीं करने दे रही थी। तो आप विजन की बात ना करें, विजन फॉर इंडिया में कांग्रेस वापस पेट्रोल पे आ जाए, वापस पेट्रोल पे आ जाए, क्योंकि इतने सारे मुद्दे हैं, फिर पकड़ नहीं सकते किसी को। बहुत ज्यादा मुद्दे हैं, तभी मैं भटकना नहीं चाहती हूं। मनोज जी, आप मुझे बताइए, आप तो न्यूज कवरेज करते हैं, आप मुझे बताइए। सुनने की हिम्मत रखिए चांदनी जी, सुनिए मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा कुशाग्र जी, मैं आपको रोकना चाहता हूं। ये राहुल, अरे सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। राहुल जी कह रहे हैं आंदोलन हम कर रहे हैं, सड़क पर हम उतर रहे हैं, और फायदा स्क्रीन पर पूरा जो है कुशाग्र जी की पार्टी ले जा रही है। क्यों राहुल जी? नहीं मनोज जी, वो बात ही नहीं है, फायदा घाटे की तो बात ही नहीं है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, मनोज जी मुझे सिर्फ 10 सेकंड तो दे दीजिए, कांग्रेस भाजपा करते रहेंगे उसमें क्या हो जाएगा। मैं बस इतना कह रहा हूं कि अगर सरकार को कुछ प्रॉफिट हुआ है तो सरकार का काम व्यवसाय करना थोड़ी है,
सरकार का काम तो पब्लिक को पास करना है ना, सुविधाएं देना है। वो आपने कहाँ दिया? पिछले 10-12 साल में आपने क्या किया इस देश के साथ? दूसरी बात, आपका जो इंपोर्ट का बिल आप कह रहे थे, देखो फिर अगर आप ऐसी बात करोगे तो 2022-23 चांदनी में जी फिर आपका आपको import- चांदनी जी फिर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल 5 किलो गेहूं मुफ्त बनाएंगी, फिर वो आयुष्मान तो- कार्ड गिनाएंगी, और फिर वो फिर तमाम चांदनी जी सामाजिक ये भी सरोकार बताएं की कि देश योजनाएं में बताएंगी, बेरोजगारी दर फिर वो सबसे बताएंगी ऊंचा कि है, किसानों को स्टूडेंट्स कितनी लाठियां एमएसपी दी खा जाती रहे है। आप इस बात का MSP जिक्र का मत करें कि ब्रेकअप सरकार कैसे कुछ कर नहीं रही है, सरकार व्यवसाय कर नहीं, रही है, मनोज बहुत जी, सारी ऐसी मनोज योजनाएं जी, हैं। अगर देखिए, हम सबसे पेट्रोलियम पे करते हैं बात ना। कर रहे हैं तो पेट्रोलियम का बेनिफिट चाहिए, वो अलग चीज है। उसके लिए क्या और टैक्स नहीं दे रहे हैं? वो पेट्रोल से ही आ रहा है सारा कुछ। तो वही तो मैं आदमी कह टैक्स रहा नहीं दे हूँ, रहा। तमाम ऐसी सरकार का चीजें इनकम हैं, टैक्स चाहे वो सर, टैक्स मनोज जी, हो या फिर जीएसटी हो मनोज या जी, या पेट्रोल हो, इनकम वहां से पैसा पर्सनल आता है, इनकम सरकार टैक्स दूसरी तरफ और खर्च करती है। पर्सनल इनकम ऐसा तो टैक्स ऑल होता टाइम नहीं है हाई कि है। लोग अपना फार्म हाउस बना रहे हैं और स्विस बैंक में अकाउंट खोल रहे हैं या विदेशों में वो सब संपत्ति हो खरीद रहा रहे है, हैं। वो सब तो हो ही रहा है। हाँ। वो चढ़ावा तो पे आप खा पेपर रहे दे हो, वो दीजिए, थोड़ी है। पेपर दे दीजिए, हम सवाल पूछ लेंगे भारतीय जनता पार्टी से, पूछ लीजिए, सरकार से। चढ़ावा बात खा गए बताइए, भगवान राम आप का। मुझे देखिए, बात बताइए राहुल जी, चढ़ावा खा गए। आप पॉलिसी के खिलाफ है या उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसका खिलाफ है? हम दोनों के खिलाफ है। हमारी गाड़ियां दोनों के खिलाफ E20 के ईंधन से तो मतलब नुकसान झेल रही है, आपको हमें E20 देश नहीं तरक्की चाहिए। करे, आपको वो बर्दाश्त नहीं है। अरे आपके सपने में देश प्रगति पे है, ऑल टाइम महंगाई है, ऑल टाइम बेरोजगारी है। अरे भाई सोचिए आप साहब, क्या कर ऑल रहे टाइम हैं। महंगा, आपको वॉर, आपको समझ नहीं आता है कि वॉर अरे चलता है मैडम, तो वॉर पूरा अभी ये 1 साल ग्लोबल पहले चीज हुई है। है। ऐसा नहीं है कि अभी ये चीज वॉर इंडिया में 1.5 साल हुई है। पहले शुरू हुई है। क्या वॉर तो कर 4 रहे दिन हैं? 2-3 महीने से वॉर वॉर चल रहा है। क्या? और फिर भी अच्छा, जब कुशाग्र जी बोला कुछ कह रहे थे, तो कुशाग्र जी आराम से जी, पूछ लीजिए, क्या देखिए, कहना चाह रहे हैं जल्दी से। मैं सबसे पहले इनकी एनर्जी सिक्योरिटी और ये जो सेविंग्स की बात कर रही है, मैं इस पे सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि अगर ये एथेनॉल अभी सिर्फ पेट्रोल ब्लेंडिंग है, पेट्रोल में पेट्रोलियम का जो कुल खपत का सिर्फ 19.4% है, डीजल 43.9% होता है। इसलिए फुल E20 पर भी अगर कुल पेट्रोलियम की खपत को अधिकतम आप देखेंगे तो लगभग सिर्फ 3.9% से ज्यादा नहीं हो सकती। तो जो ये कहते हैं ना कि एनर्जी सेविंग हो रही है, तो डीजल 43.9% आप लोग इंपोर्ट कर रहे हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का हिस्सा 44% डीजल है, उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर, सबसे पहली बात। और तीसरी बात, अगर इन्होंने बोली 11 साल में कितना हुआ कितना नहीं, तो 11 साल में इथेनॉल से 1 लाख लगभग 84,000 करोड़ ये लोग बोलते हैं कि विदेशी मुद्रा बची है। हाँ। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सरकारी आंकड़े हैं। हाँ, सरकारी लेकिन आंकड़े। सिर्फ 2024-25 में खाद्य तेल आयात का बिल जो है 1,61,000 लाख करोड़ का था। यानी 1 साल का जो खाद्य तेल आयात है, 11 साल की इथेनॉल बचत का 87% गया है वो। अगर आप यहां से भी देखना शुरू करेंगे तो एनर्जी सेविंग हो, पूरी या तैयारी करके पेट्रोलियम आए चांदनी प्रोडक्ट जी, में सेविंग हो, नहीं, आंकड़ों के साथ। ये तैयारी मेरी नहीं है मनोज जी, ये तो सरकारी आंकड़े हैं। हाँ, सरकारी मैं आंकड़े दे रहे हो आप, तैयारी करके आए हो। मैं तो खुल के सिर्फ इतनी मांग कर रहा हूं कि सरकार बात करती है ग्रॉस सेविंग की, ठीक है, जो सरकार आंकड़े दे रही है वो ग्रॉस सेविंग के ऊपर दे रही है, मगर जो लागत लग रही है उस लागत को घटाकर जो इनकी पूरी नेट सेविंग आनी चाहिए ग्रॉस सेविंग की जगह, वो पब्लिक कर दीजिए। वो पब्लिक क्यों नहीं करते? किसानों को कितना भुगतान हुआ, खाद्यान्न का कितना ये तो नुकसान हुआ, मक्के मुझे को लगता कितना है मिला कि भले ही आपको ना हो, लेकिन शिफ्टिंग, किसी न किसी सब्सिडी। सांसद को अगर संसद में ये सवाल लगा दे तो शायद सारी जानकारी आ जाएगी। चांदनी जी। सरकार दे ना जानकारी, मनोज जी। ये तो हम बोल ही मेरा रहे ना हैं। सवाल पूछना ना, मैं इसीलिए मैं आम आदमी पार्टी से तो इतना भिड़ती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं ना आम आदमी पार्टी को चीजें समझ में नहीं आती है। आपसे मैं इसलिए वो भिड़ देते रही हैं, थी आपको क्योंकि इसलिए नहीं आप भिड़ते ना ना। जब आप बोल रहे थे ना, आई कुड अंडरस्टैंड वन थिंग कि हाँ आपको इम्प्लीमेंटेशन से दिक्कत हो सकती है, आपको पॉलिसी से ओवरऑल दिक्कत नहीं है। कांग्रेस को कभी भी इथेनॉल की पॉलिसी से दिक्कत नहीं थी, आई अंडरस्टैंड। देखिए, मैं आप ही के पार्टी के तहसीन पूनावाला है ना, एंड नहीं, हमारी पार्टी के नहीं है वो, लेट मी क्लियर इट। तहसीन इज नॉट अ कांग्रेस मेंबर मैम, प्लीज। वो 12वें खिलाड़ी की तरह है, वो 12वें खिलाड़ी की तरह है, वो 12वें खिलाड़ी की तरह है कि हो सकता है आगे जाके जाओ अगर कोई प्लेयर घायल हो गया तो वो अंदर टीम में आ जाएंगे। कोई लेना देना नहीं है। मैं तो तारीफ ही करने वाली थी उनकी, कुशाग्र जी, ठीक है, कि वो भी पॉलिसी के खिलाफ समय मैं माफी चाहता हूं, सभी मेहमानों से माफी चाहता हूं, समय खत्म हो गया, लेकिन देखते हैं कि सरकार कब तक वो आंकड़े जारी करेगी, सरकार किसी विकल्प की व्यवस्था कर पाएगी। नहीं तो ये तो बात सच है कि बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं और एक ना एक दिन जवाब तो देना होगा। बहुत सारी शुक्रिया करेंगे सभी मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में बने हुए थे। इस बीच एक